संख्या तृतीय श्लोक संख्या 15। इस श्लोक का हमने सिर्फ अनुवाद किया था ना, या नहीं? ये भी नहीं हुआ? ठीक है, तो इसको करते हैं। क्या कह रहे कृष्ण? कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। क्या कह रहे हैं? अन्वय इसका वेणुगोपाल प्रभु आप कीजिए। ब्रह्मो उद्भवम, कर्म को ब्रह्म या वेद से उत्पन्न विधि जानो। ब्रह्म अक्षर समुद्रम, समुद्भवम, समुद्भवम ध्यान से बोला करो। समुद्भवम, द के पैर में भ है, भ। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर उद्भवम, वेद अक्षर से उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् अतएव सर्वगतम सर्वव्यापक ब्रह्म परम परम ब्रह्म नित्यम सर्वदा यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अनुवाद: कर्म को वेद से उत्पन्न जानो और वेद को अक्षर से उत्पन्न जानो। अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। आगे करना तो ठीक है उसका भावानुवाद। हाँ जी ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। बहुत आसान है और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ये समझ में आगे के दो श्लोक तो पूरा समझ में आ जाएगा। किसके कर्म, कौन से कर्मों की चर्चा चल रही है यहाँ पर कोई बता सकता है? निष्काम कर्म योग की चर्चा चल रही है, काम कर्म की? काम कर्म की। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म है, किसके मन में कामना आ गई तो उसको भी जो है आप वेद विहित कर्म करो। और वेद विहित कर्म अर्थात वेद ही उस कर्म का हेतु है, क्योंकि वेद में वर्णित है। विधि वाक्यों को सुनकर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। तो वेद में विधि वाक्य बताए गए हैं। कोई इच्छा आ गई, पशु खाने की इच्छा आ गई, मन में इच्छा आ गई बकरा खाना है, तो बकरे खाने का भी विधान बताया गया है वेद में, किस प्रकार से मीट खाएगा। अमावस्या की रात्रि होगी और बकरे की आंखों में आंखें डाल करके यज्ञ करके जो है उसको कहोगे तुम कि मेरे को तुम्हारे को खाने की इच्छा है, लेकिन मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुमको खा रहा हूं, मुझे पता है तुम भी एक दिन उसको खाओगे। इस प्रकार की वृत्ति से जब वो करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे उसकी ये वृत्ति कंट्रोल हो जाएगी खाली। क्योंकि अगर वो यज्ञ नहीं करके खाएगा तो वो क्या करेगा? खाएगा तो फिर भी वो पाप हो जाएगा। इसीलिए कह रहे वेद में वर्णित विधि वाक्यों को सुनकर ही यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। वेद हेतु है कर्म का, वेद कर्म में प्रवृत्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छा के कारण हम भोग करने आए हैं, इसीलिए भगवान ने भोग के लिए भी व्यवस्था दे दी। उस वेद का कारण कौन है? अक्षर ब्रह्म। क्योंकि वेद कहां से निकले हैं? ब्रह्म से ही निकले। ब्रह्म का अर्थ या ब्रह्मा नहीं है, ध्यान समझना। जहां ब्रह्म शब्द आए कहीं भी तो ब्रह्म का अर्थ दो ही प्रकार से होता है। कई बार तो ब्रह्म का अर्थ होता है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के अंग की ज्योति है। कहीं कहीं ब्रह्म का अर्थ भगवान भी होता है। तो यहाँ भगवान की ही बात हो रही है, क्योंकि वेद ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, मतलब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है वेद। इसके संबंध में श्रुतियों में कहा गया है कि जो चारों वेद हैं या तीन वेद यहाँ पर जो बताए गए हैं, ये भगवान के महापुरुष के निश्वास स्वरूप हैं। निश्वास स्वरूप मतलब भगवान के स्वाभाविक श्वास हैं वेद, भगवान के मुख से वेद निकले हैं। अतएव सर्वगत अर्थात सर्वव्यापक ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। मतलब यज्ञ कोई कर रहा है तो वो भगवान की कर रहा है, भगवान को ही अर्पित कर रहा है। तो अब यहाँ कह रहे हैं इस वाक्य से यह भी सिद्ध होता है कि यज्ञ से ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है। मतलब जो यज्ञ करेगा व्यक्ति उससे ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो जाएगी। यद्यपि यहाँ पर अब इसको समझना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति कहेगा भैया हमने तो यज्ञ इसलिए किया था कि वर्षा हो जाए, और वर्षा से अन्न होगा, अन्न से प्राणी होंगे, है ना। तो इसीलिए यहां से तो कार्य कारण दिख रहा है ना। कार्य कारण क्या? जैसे अभी मैं एक बेड पे बैठा हूं, यहाँ पर एक चादर बिछी हुई है। चादर का कारण क्या है? धागा। धागे का कारण क्या है? रुई। रुई कपास। रुई का कारण कपास। कपास का कारण पौधा। ऐसे करते करते कार्य कारण में ही जगत है ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जबकि यहाँ पे तो दिखता है कि अन्न से ब्रह्म पर्यंत सारी वस्तुओं को कार्य कारण रूप में कह दिया। कोई उसका कार्य, कोई कार्य है, कोई कारण है। जैसे सबसे पहले शुरू में बताया गया था ना, अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से जीव पैदा होते हैं, है ना। तो अन्न का कारण वृष्टि है। तो वहां पर कार्य कारण क्या हो गया? अगर मैं कहूं अन्न और जीव, इसमें कार्य क्या है, कारण क्या है? कोई बता सकता है? अन्न और जीव बोला, कार्य क्या है इसमें? कारण कौन है? जीवों का कारण है, अन्न कारण है, और जीव क्या है? कार्य हो गए, जो प्राणी पैदा हो रहे हैं। अब अन्न का कारण वृष्टि है, तो वृष्टि और अन्न में क्या और कार्य कारण क्या हो गया?
वृष्टि कारण है। और अन्न क्या हो गया? कार्य हो गया। वृष्टि का कार्य, वृष्टि जो है कार्य हो गया, और उसका वृष्टि का कार्य का कारण कौन है? वृष्टि कहां से हो रही है? यज्ञ से। तो यज्ञ कारण हो गया। तो इस तरह से यहां पर वो कह रहे हैं कि यद्यपि श्री विश्व चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, यद्यपि यहां अन्न से लेकर ब्रह्म तक सारी वस्तुओं को हमने क्या किया? कार्य कारण रूप में कह दिया, लेकिन शास्त्रों में इनमें से यज्ञ को ही विधेय के रूप में कहा गया है। विधेय अर्थात विधि या अभिधेय करना क्या है, तो यज्ञ को यहाँ पर विधेय कह दिया, मतलब यज्ञ ही विधि है, यज्ञ की ही प्रशंसा की गई है। ना वर्षा की प्रशंसा की गई है, ना अन्न की प्रशंसा की गई है, ना प्राणियों की प्रशंसा की गई है। ये सारा कुछ तो करना पड़ गया क्योंकि हमने भोग की इच्छा की, तो इसीलिए यज्ञ की ही प्रशंसा की गई है। स्मृति में भी कहते हैं अग्नि में प्रदत्त आहुति सूर्यदेव के पास पहुंचती है, सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। यही बात को दोबारा पुष्ट कर दिया विश्व चक्रवर्ती जी ने। आगे हम गुरुदेव की टीका पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा सब। तो इसमें क्या है, अगर कोई पूछे कि एक लाइन में इसका अर्थ क्या है, तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे? पूरी करना ऊपर करो। तो यहाँ पर कह रहे हैं यज्ञ को ही प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि यज्ञ क्या है? भगवान, यज्ञ अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म को ही प्रतिष्ठित की जा रही है कि ब्रह्म से ही सब कुछ हो रहा है और ब्रह्म के निमित्त ही कार्य किया जाता है। आगे इसकी वृत्ति पढ़ते हैं। अभी इसमें यहाँ पर कह रहे हैं उद्यम तथा सदा लक्ष्मी। अगर उद्यम में लक्ष्मी सदा निवास करती है, उद्यम का अर्थ समझते हो? कोई व्यक्ति कार्य करता है, कर्मठ होता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। सुबह से लेकर शाम तक मारामारी करते हैं हम लोग, जो करता है वो बिजनेस करता है, तो उससे लक्ष्मी मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है भाई। तो उद्यम में सदा ही लक्ष्मी निवास करती है, ये बात जो है सबको पता है। इसी प्रकार यज्ञ में भी सर्वगत और सर्वव्यापक ब्रह्म सदा प्रतिष्ठित रहते हैं। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्म जो है वो भगवान अर्थात ब्रह्म अर्थात भगवान भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ब्रह्म जो है वो यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। सर्वगत और सर्वव्यापक ब्रह्म जो है, जो सब जगह जा सकते हैं, जो सब जगह व्यापक है, वो ब्रह्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। ऐसे यज्ञ और सत्कर्मों के अनुष्ठान से क्या होता है? जीव सिर्फ पाप मुक्त ही नहीं होते अपितु ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी महिमा गा दी कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं, लेकिन अगर तुम वेद विहित कर्म करते हो, यज्ञ के द्वारा तुम ग्रहण करते हो, तो उससे क्या होगा? तुम पाप से भी मुक्त हो जाओगे और धीरे धीरे ब्रह्म की प्राप्ति की तरफ भी बढ़ जाओगे। तो जैसे कि अब थोड़ा अगला श्लोक आ गया इसके बाद, नहीं हाँ अगला श्लोक आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये अगला श्लोक भी हम साथ के साथ ही करते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि भैया क्या है कि जो व्यक्ति यज्ञ इत्यादि करता है वो पाप से तो मुक्त होता ही है, धीरे धीरे वो मेरी प्राप्ति की तरफ भी बढ़ता है। अब इसका कोई उत्तर दे सकता है ये कैसे होता है कि यद्यपि यहाँ पर तो यज्ञ कर रहा है व्यक्ति, काम है, मतलब कामनाएं से भरा हुआ है और भक्ति भी नहीं कर रहा, साक्षात भक्ति तो है नहीं ना, फिर वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेगा? कोई बता सकता है? हाँ जी अच्छी प्रभु बताइए। तो यज्ञ करने से धीरे धीरे उसकी चित्त शुद्धि होगी और क्रम मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। हाँ ये भी कह सकते हो। या फिर क्या होगा? पाप से तो बच गया है ना, पाप से बच गया, और अब क्या होगा? पाप से बचने के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हाँ जी दीदी आप बताइए क्या है? प्रभु जी जैसे कोई यज्ञ करते हुए मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को प्रसन्न करता है, उससे जो भी भक्ति है सारी संतुलित बन जाती है। बिल्कुल ये भी ठीक है। और इसका एक और आपको बताता हूँ, इसके अंदर की बात बताता हूँ आपको, आगे सुनिए। अभी हम लोग जैसे एक बार कथा सुनी कि जैसे हम लोग, आप देखना कभी भी गौड़िया मठ वाले, इस्कॉन वाले ना, या चारों संप्रदाय के जो वैष्णव होते हैं जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, वो ये लंगर लगाना और ये इन चीजों पे ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करते। कहते भक्ति करो, ये लंगर लगाना ये कर्म है, ये इससे कर्म हो रहा है तुम्हारा, इससे तुम्हारा पुण्य हो जाएगा, पुण्य के कारण तुम्हें दोबारा संसार में आना पड़ेगा। ये सबको पता है, सब ऐसे ही बोलते हैं कि भाई भक्ति करो भक्ति करो। ये कोई गरीब मांगे उसको, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमें तो ये सिखाया गया था कि गरीब मांगते तो उसको दो मत, है ना, तो देना नहीं चाहिए, इससे तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, फिर तुम्हें संसार में आना पड़ेगा। ऐसी बातें सबने सुनी होंगी जो गौड़िया मठ से, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं या अन्य शुद्ध संप्रदाय से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि कहते तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। उनकी बात गलत नहीं है, क्योंकि पुण्य हो गया, पुण्य के कारण क्या होता है? पाप या है पुण्य, पुण्य और पाप को भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा, शरीर से ही पाप और पुण्य का भोग करता है व्यक्ति, या फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग से भी दोबारा आना पड़ेगा वापसी में। तो वैष्णव का सारा जो कंसंट्रेशन होती है इसी चीज पे होती है कि कैसे हम इस संसार से बाहर निकल करके भगवान के धाम में पहुंचे, उनकी सेवा प्राप्त करें, या तो मुक्ति प्राप्त करें या भगवान की सेवा लें, दो चीजों में से कोई एक चीज लेगा। तो इसीलिए इन चीजों पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता।
लेकिन यहां पर तो भगवान बोल दिया भैया सकाम कर्मी है और वेद विहित कर्मों को कर रहा है, तब भी वो मेरे को प्राप्त कर लेगा। तो इसका कैसे विधि बनेगी इसकी? एक तो जैसे भी सोनिया दीदी ने भी बताया, प्रभु जी ने भी बताया कि धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होगा। सोनिया दीदी ने कहा कि क्योंकि भगवान की आज्ञा है यहाँ पर काम कर्मी के लिए, अगर भगवान की आज्ञा का पालन करेगा तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, सही बताया उन्होंने कि भाई भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से भगवान की आज्ञा का पालन हो गया। चाहे सीधा भक्ति नहीं कर रहा व्यक्ति भगवान की, सीधा भगवान के नाम नहीं ले रहा वो व्यक्ति, लेकिन कर तो वेद विहित कर्म ही रहा है ना, जो भगवान ने आज्ञा दे दी। तो इससे इस तरह से भगवान संतुष्ट हो गए। एक तरह से ये वो बात होगी कि पिता का पुत्र है, अलग होकर रहता है, कोई बात नहीं, पिता का नाम नहीं जपता, लेकिन कम से कम उसकी शिकायत तो नहीं आती ना गलत। एक है कि रोज ही शिकायत आ रही है, रोज उसको जेल से छुड़वा के आना पड़ता है, तो कम से कम पिता उससे संतुष्ट तो रहेगा ही ना थोड़ा, कि चलो मेरी सेवा नहीं कर रहा, फिर भी अपना परिवार में तो मगन है, ठीक ठाक से रह रहा है, अच्छे से अपने परिवार का पालन कर रहा है, अच्छी कमाई कर रहा है, गलत काम नहीं कर रहा, पाप नहीं कर रहा। तो इस तरह से वो संतुष्टि कहीं ना कहीं भगवान की थोड़ी इसमें है। हाँ, सीधी डायरेक्ट भगवान की सेवा है नहीं, क्योंकि ना तो नाम जप कर रहा है, ना भगवान को भोग लगा रहा है, कुछ ऐसा इस प्रकार का तो कर नहीं रहा, तो इसीलिए वैसा वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संतुष्टि है। और एक और चीज समझिए इससे क्या होता है। जैसे एक कथा सुनी थी कि एक बार किसी व्यक्ति की बड़ी रुचि थी ये करने की, पैव लगवा दिए, अस्पताल खुलवा दिए, धर्मशालाएं खुलवा दी। अब इन चीजों पे तो ज्यादा जोर नहीं देते, वैष्णव जो है इस चीज के लिए ज्यादा प्रोत्साहन नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा करता था। कर्मी व्यक्ति ऐसा ही करते हैं, जिनको संसार के भोग की इच्छा होती है, वो अपनी सैलरी में से पैसा निकाल करके इन चीजों पे खर्च कर दें, गरीबों को बांट आए, बड़ी मन को संतुष्टि मिलती है उनको। कल हम गए थे यहाँ हनुमानगढ़ी में, एक व्यक्ति केले बांट रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था, सब गरीबों को बोल रहा था बोलो सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, बड़ा प्रसन्न हो रहा, और वो दे रहा था, सबको केले खिला रहा था, उसको बड़ी संतुष्टि हो रही थी। तो ये एक भावना रहती है, देने वाली भावना। दान में बड़ा होता है दान करने वाला, लेने वाला छोटा होता है, ये भाव में पता है। अब वो भक्त तो नहीं है, कर्मी है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे व्यक्ति की भी भक्ति हो जाती है। कैसे? ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति ने बद्रीनाथ जी के रास्ते में पैव लगवा दिया। पहले बद्रीनाथ जी पैदल जाना पड़ता था, एक वैष्णव भी गए बद्रीनाथ परिक्रमा कर, पैदल चले, बहुत साल पुरानी बात है। जब वो गए तो वहां पर उनको पानी की प्यास लगी। अब वैसे तो वैष्णव किसी से ऐसे मांग करके खाते नहीं, लेकिन अब क्योंकि उनको प्यास लगी तो उन्होंने वहां देखा जल का स्रोत किसी ने लगवा रखा था, उन्होंने वहां से पानी पी लिया। वो बड़े शांत हो गए पी के पानी। और वहां पर एक पेड़ लगा हुआ था, वो भी किसी कर्मी व्यक्ति ने लगाया था, और उस पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया और बड़े ही तृप्त हो गए। उठकर जाने लगे तो उनके मुख से निकल गया, जिसने इस पेड़ को लगाया, जिसने ये जल का जो लगाया, ठाकुर जी उस पर कृपा करें, उसको अपनी भक्ति प्रदान करें, है ऐसा उनके मुख से निकल गया। वैष्णव संतुष्ट हो गए। निकलते ही उस व्यक्ति जो कर्मी है उसकी भक्ति उनकी सुकृति बन गई अपने आप, अनजाने में। अब वो व्यक्ति भक्ति करेगा। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसे लंगर लगाने वाले व्यक्तियों का या वैसे वालों का साक्षात भक्ति तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति पालन हो जाती है। जैसे अभी हम आपको कल की एग्जाम्पल दें, हम लोग अयोध्या में हैं, हम लोगों को प्याज लहसुन के बिना खाना है, कितनी दिक्कत आती है सबको पता होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था, तो बाहर देखा इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं सब जगह, और वहां पर हम पूछ रहे हैं भैया बिल्कुल जहाँ प्याज यूज नहीं, तो बोले नहीं हम आपको अलग से बना देंगे, लेकिन प्याज तो हम रखते हैं। अब हमने देखा मंदिर के द्वारा एक अन्न क्षेत्र चल रहा है, वहां पर विदाउट ऑनियन गार्लिक है सारा कुछ, और इतना बढ़िया खाना, मतलब कोई बना नहीं सकता, घर में भी हम ऐसा खाना नहीं बना सकते। सब्जी में भी हमें घी डाल डाल करके खिलाया उन्होंने। तो अब वो किस व्यक्ति ने शुरू किया, अगर मान लो वो भक्त नहीं है, वैसे तो वहां भक्ति होंगे, मान लो वो भक्त नहीं है, कोई कर्मी व्यक्ति है जिसने उसको शुरू कर रखा है अन्न क्षेत्र को, तो वहां पर जाने अनजाने वैष्णव ने प्रसाद पा लिया ना। हम तो चलो वैष्णव अपने आप को नहीं मान सकते, मैं तो नहीं हूं वैसा वैष्णव, लेकिन वहां कोई वैष्णव भी तो पाएगा जिसको और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रही बेचारे को खाने की, तो वहां पा लिया उसने, तो वो वैष्णव को वहां पर उसका खिलाना हो गया। इस तरह से उनका भक्ति का अंग पालन हो गया, वैष्णव सेवा हो गई, और इसके द्वारा उसकी भक्ति हो जाएगी व्यक्ति की जिसने वहां पर धन खर्च किया है। तो ये साक्षात भक्ति तो नहीं है, लेकिन किसी तरीके से ये भक्ति को कनेक्ट कर जाता है। इसीलिए, लेकिन अब कोई आप कहोगे कि फिर हमको क्यों बोल दिया जाता है जो माला करते हैं, भजन करते हैं, कि हम ना करें ये सबको, गरीबों की लड़कियों की शादी करा दी, हाँ जी अस्पताल खुलवा दिए, क्योंकि ये साक्षात भक्ति तो नहीं है। जब हम साक्षात भक्ति कर रहे हैं तो हम पुण्य क्यों कमाएं? क्योंकि पुण्य के कारण हमें क्या पड़ेगा, भोग आ जाएंगे संसार के। जब अगला जन्म होगा तो हमें बहुत ज्यादा बड़े भोग मिलेंगे, क्योंकि हमने इस जन्म में बहुत सारा दान कर दिया। अब वो भोगों के कारण हमारा क्या होगा, मन भक्ति में नहीं लगेगा। ये बात पक्की है। संसार के जितने भोग हैं जो है ये साधारण, इसको छोड़ना आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति के पास भोग आ जाते हैं तो भजन छूट ही जाता है, भगवान कहाँ याद आते हैं तब।
तो इसीलिए वैष्णव ये बोल देते हैं, भैया इन चीजों में ना पड़ो, भजन करो, बस भजन करते रहो, तुम्हारे भजन के अनुरूप जो व्यवस्था होगी तुम्हें ठाकुर जी अपने आप देते जाएंगे। साक्षात भक्ति नहीं है ये, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति को लक्ष्य कर जाता है दूर से। तो इस तरह से यहां पर बता रहे हैं। आगे अगला श्लोक पढ़ते हैं। एवं परिवर्तित चक्रम ना अनुवर्तते इह अघायु इंद्रियाम मोघम पार्थ सजीवती। अब यहाँ भगवान ने पहले अन्वय रूप से समझाया, जैसे बच्चे को समझाते हैं पढ़ ले पढ़ के तू कलेक्टर बन जाएगा, फिर तेरे को ये हो जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, कोठी मिल जाएगी। और फिर वृत्तिरेक रूप से समझाते हैं कि अगर नहीं पढ़ा तो गुलाब जामुन बनाने भी नहीं रखना, हलवाई नहीं। तो ये है, अब भगवान दूसरा बता रहे हैं, अन्वय रूप से समझा दिया, वैदिक रूप से समझा रहे हैं। वैदिक रूप से क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से परिवर्तित कर्म चक्र का आचरण नहीं करता, जो मैंने यहाँ पर आदेश दे दिए कि सकाम कर्मी है, इस प्रकार से यज्ञ करके भोग ग्रहण करे, वास्तव उसका प्रसाद ग्रहण करे, अगर ऐसा नहीं करता तो वह पापरत है और इंद्रियों में आसक्त होकर के व्यर्थ ही जीवित रहता है। मतलब वो अपना जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहा है। बस जैसे जो है पशु रहते हैं वैसे ही मनुष्य रह रहा है। वो हम लोगों की जो वृत्ति है, जो शास्त्र नहीं जानते, वो पशु वृत्ति से ही जीवन जी रहे हैं। पशु क्या करते हैं, 4 चीजें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बस ये 4 चीजें ही मनुष्य कर रहा है, जो शास्त्र का अनुशीलन नहीं कर रहा। तो फिर मनुष्य और पशु में क्या फर्क रह गया? अगर धर्म विहीना क्या है, वो धर्मेन हीना है पशु ही समाना। जब धर्म को बिना हो जाएगा तो पशु के समान हो जाएगा। धर्म है, मनुष्य है, इसीलिए। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि जो इस तरह से नहीं करता वो पापरत है, इंद्रिया सक्त होकर के व्यक्ति जीवित रहता है। इसका भावानुवाद दिखाना। आप पढ़िया नहीं, कोई बात नहीं, इसको आगे ये इसको व्यतिरेक रूप में है। अब इसका अनुष्ठान नहीं करने से दोष होता है, श्री चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं। इसीलिए एवं इत्यादि कह रहे हैं। चक्र का तात्पर्य है कि पूर्व और पश्चात भाग से परिवर्तित, जैसे यज्ञ से मेघ होता है, मेघ से अन्न होता है, अन्न से पुरुष अर्थात मनुष्य पैदा होते हैं, जीव पैदा होते हैं, और पुरुष से द्वारा फिर क्या होता है, पुरुष द्वारा यज्ञ करते हैं, और यज्ञ से फिर मेघ होता है। ऐसे चक्र, ये चक्कर चल रहा है संसार का, इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है। इसीलिए वैष्णवजन ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको तो चक्कर में पड़ना नहीं है ना, उनको चक्कर से बाहर निकलना है। इसीलिए वो भजन करते हैं भगवान का। लेकिन भगवान ने ये चक्कर बना रखा है किनके लिए, जिनको इंजॉयमेंट करना है, जिनको चाहते थे कि हम इंजॉय करेंगे, मौज मारेंगे संसार में आकर, तो वो मौज मारने का भी तरीका भगवान ने दे रखा है। तो वो मौज मारने का तरीका ये है कि भैया यज्ञ करो, यज्ञ से मेघ होगा, मेघ से अन्न होंगे, अन्न से जो पुरुष होगा द्वारा सृष्टि होगी, सृष्टि जो होगी पुरुषों की तो द्वारा यज्ञ करेंगे, यज्ञ से फिर मेघ होगा। इस प्रकार से चक्कर चलता रहता है। तो ये चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा परिवर्तन नहीं करता, वह पापमय जीवन वाला है। नरक में कौन नहीं जाता है, अर्थात जो यज्ञ का आचरण करता है वह नरक में नहीं जाता है। नहीं तो बाकी व्यक्ति सारे जो यज्ञ का आचरण नहीं करते वो नरक में ही जाएंगे, व्यर्थ ही जीवन जीते हैं। आगे बहुत सुंदर वृत्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीका को यहाँ पर गुरुदेव ने लिया है। यहाँ पर एक ही इस पूरे में सारा को समझा दिया। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ आएगा तो दोबारा अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण भक्ति विनोद ठाकुर जी ने टीका की ये श्लोक की कि जीवों के विष्ट सिद्धि के लिए परमेश्वर ने कर्म आदि चक्र का परिवर्तन किया है। जीवों का विष्ट क्या था, कोई बता सकता है? हम जीवों का विष्ट क्या था एक शब्द में? नहीं, कहाँ है भगवान का प्रेम? मेरा तो है नहीं। हाँ, भोग जीव का विष्ट भोग है। भगवान होते तो फिर यहाँ तो बैठे थोड़ी बैठे होते, फिर तो बैठे होते नहीं भगवान के पास ही। तो जीव का विष्ट है भोग। तो इसीलिए अभिष्ट सिद्धि के लिए परमेश्वर ने क्या किया, कर्म चक्र का, कर्मादि चक्र का परिवर्तन किया है। कर्म चक्र बना दिया पूरा कि कैसे यज्ञ होगा, यज्ञ से वो वेद विहित कर्म करेगा और उसके द्वारा फल को प्राप्त करेगा। इसीलिए जगत चक्र परिवर्तक रूप यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करने से जीव क्या हो जाता है, पाप का भागी होकर के नरक में गमन करता है। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, काम्य कर्म के अधिकारी व्यक्ति, यहाँ पर समझने वाली बात है, एक एक शब्द अधिकारी कौन है, हर एक चीज का अधिकारी होता है। जैसे आज आप लोग जो कथा सुन रहे हो ना, आप लोग चाहे कितना भी कह लो हम भजन नहीं करते, हमारी भक्ति नहीं हो रही, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा, हम लोग जो है कर्म भी नहीं कर सकते। अब हम लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं पढ़ सकते यज्ञ इत्यादि में। क्यों? क्योंकि अब हमें भजन का चस्का लग चुका है। तो यहाँ अधिकार होता है हर व्यक्ति का। तो भक्ति का अधिकारी कौन? जिसकी श्रद्धा है। कर्म का अधिकारी कौन? जिसको भोग की इच्छा है।
ज्ञान का अधिकारी कौन? जिसकी मुक्ति की इच्छा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो काम्य कर्म के अधिकारी व्यक्ति हैं, जिनको संसार की बहुत कामनाएं बड़ी बड़ी अंदर, और ऐसे कर्मों के अधिकारी व्यक्तियों में से जो इस जगत चक्र प्रवर्तक रूप यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते, कामनाएं तो भरी पड़ी हैं, मतलब मजे मारने तो आ गए यहाँ पर, और जो भगवान ने व्यवस्था दी है उसको फॉलो नहीं कर रहे गीता में, है ना, सीधा एंजॉयमेंट करेंगे हम नहीं मानेंगे किसी को। वे पाप जीवन युक्त इंद्रियों का सेवक बनकर व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं वो नरक में जाएंगे पक्का। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत अर्पित निष्काम कर्म में पाप पुण्य का अधिकार नहीं है। इसको समझो। पहले हमने क्या पढ़ा था सेकंड चैप्टर में? निष्काम कर्म योग। तो वो निष्काम कर्म योग या कर्म योग या भगवत अर्पित निष्काम कर्म एक ही बात है। तो कह रहे जो व्यक्ति वो करता है, भगवत अर्पित निष्काम कर्म करता है, उसका पाप पुण्य में अधिकार नहीं है, विचार नहीं है वहां पर पाप पुण्य का। कोई बता सकता है क्यों? हाँ, क्योंकि वो तो वहां पे उसका लेवल ही नहीं है ना, वो पाप पुण्य वाली बात से ऊपर उठ चुका है। वो तो निष्काम ही हो गया। जब कामना ही नहीं है, कामना से युक्त होकर के कर्म करेगा तब पाप और पुण्य का विचार आएगा ना। कामना ही निकल गई हृदय से और भगवान को अर्पित भी कर दिया, तो इसीलिए वहां पर पाप पुण्य का विचार नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में से निर्गुणा भक्ति प्राप्त करने के प्रशस्त पथ के रूप में बताया गया है कि निर्गुणा भक्ति इसको किसी को प्राप्त करनी है तो दूर से निष्काम कर्मयोग भक्ति को लक्ष्य करता है। हमने पहले पढ़ लिया। एक तो साक्षात भक्ति है, जैसे कोई भजन करने लग गया चाहे कामना है, वो एक अलग बात। लेकिन जो एक क्रम से चलेगा तो निष्काम कर्म योगी जो होता है वो धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़ सकता है। प्रशस्त पथ है जो हमने लैडर पे पढ़ा था। लैडर याद आ रही होगी सबको। जिसको वो लैडर समझ में आ गई है ना, वो ये सारी चीजें समझ पाएगा आगे गीता में। ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं उस पथ का आश्रय ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए चित्त शुद्धि अर्थात कषाय का नाश अनायास ही प्राप्त है, क्योंकि उसकी तो चित्त शुद्ध होगी, है ना। उस पथ का आश्रय करने वाले जिन्होंने भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग का अधिकार नहीं प्राप्त किया है, अब दूसरों लोगों की बात आ गई, अर्थात जो भी निष्कामी नहीं हुए, जिनके अंदर कामनाएं भरी पड़ी हैं, वैसे वे सदा ही कामना और इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत होते हैं। इंद्रिय तृप्ति क्या है? मौज मारेंगे, बढ़िया घर लेंगे, बढ़िया गाड़ी लेनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे को मॉरिशस घूम के आना है, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत हो गए। वो पाप में रत रहते हैं। उनके पाप करने की प्रवृत्ति को संकुचित करने के लिए एकमात्र उपाय क्या है? पुण्य कर्म। किसी को पाप से बचाने तो पुण्य करवाओ वही फिर उससे। तो पाप के उपस्थित होने पर प्रायश्चित ही उनके लिए अवलंबनीय है। अगर पाप हो गया तो पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसीलिए नैमित्तिक कर्म बताए गए हैं। गाय मर गई तो उसके लिए यज्ञ करवाना पड़ेगा, श्राद्ध इत्यादि ये नैमित्तिक कर्म करने पड़ेंगे उसको। तो वहां पर पाप का प्रायश्चित और पुण्य कर्म दो चीजें हैं। तो यज्ञ की व्यवस्था ही धर्म या पुण्य कर्म है। यज्ञ की व्यवस्था दे दी शास्त्र में फिर कि यज्ञ करो, उसके द्वारा पुण्य कमाओ। उससे क्या होगा? सभी जीवों का शुभ होगा और जगत चक्र की गति सुंदर रूप से साधित होगी। यही पुण्य है। संसार की जो ठाकुर जी की फुलवाड़ी है बढ़िया चलती रहेगी, मजे लेते रहो, खाते रहो, ठाकुर जी यज्ञ के रूप में यज्ञ का भाग देते रहो। तो इस तरह से कहते हैं जगत के मंगल की रक्षा करते हुए जितना स्वीकार किया जाता है, अनुष्ठान करता क्या करेगा? अपने सुख और इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेरे को इच्छा हुई अपने सुख और इंद्रिय तृप्ति के लिए जगत के मंगल की रक्षा करते हुए, अर्थात लंगर भी लगा दिया व्यक्ति ने, कर्मी व्यक्ति ने, दरिद्र नारायण की सेवा भी कर दी, दवाइयां बांटे आए जाके हॉस्पिटल में। इस तरह से अब स्वीकार भी कर रहा है, वो जो कमा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा दे रहा है और बाकी स्वीकार कर रहा है, तो वो पुण्य के रूप में परिगणित हो गया। अब उसमें से पुण्य कुछ तो उसने भोग कर लिया, वो उसमें नष्ट हो जाएगा पुण्य। जो बाकी का पुण्य है वो स्वर्ग के लिए बाकी रह जाएगा। इसीलिए हमारे क्या दिखाया जाता है? हमारे स्वर्गवासी पिताजी का अमुक तिथि को पुण्य है स्वर्गवासी। तो पुण्य कमाता है व्यक्ति संसार में। जनरली 99% लोग पुण्य ही कमाते हैं, भक्ति कौन करता है? तो इसीलिए कह रहे हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन अलिखित विधियों के द्वारा जगत मंगल रूपी फल की उत्पत्ति हो, वे सभी भगवान की शक्ति से उत्पन्न देवता विशेष हैं। भगवान ने क्या कर रखा है? अलग अलग डिपार्टमेंट कर रखे हैं। भाई वरुण देव है, वो जल के मंत्री हैं, वायुदेव, अग्निदेव, ऐसे अग्नि के मंत्री सब चीजों के हैं। तो जिस जिस चीज की प्राप्ति हम यूज करते हैं, जो संसार में चीजें भोग कर रहे हैं, उन देवताओं की यज्ञों में आहुतियां देते हैं हम नाम लेकर के। इससे मंगल साधित होता है। उनको देवताओं को अपना भाग मिल गया, देवता प्रसन्न होकर के हमको भोग देते रहते हैं। इससे हमारे को भी कोई दोष नहीं लगता। उसमें दोष तो फिर भी है लेकिन उतना नहीं लगता, क्योंकि हमने यज्ञ कर लिया। तो उन विधि रूप देवताओं को प्रसन्न कर उनकी अनुकंपा से प्रसन्नता प्राप्त करने पर कोई पाप नहीं रहता। इसे ही कर्म चक्र कहा जाता है। इस प्रकार देवताओं की पूजा के द्वारा जो कर्म स्वीकृत हैं
उन्हें भगवत अर्पित काम्य कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो देवताओं की पूजा के द्वारा कर्म स्वीकृत हैं, इनको भगवत अर्पित काम्य कर्म कह दिया। देखिए हमने पहले दिन चर्चा की थी कि भगवान को काम्य कर्म अर्पित नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, देवताओं को अर्पित कर रहे हैं, लेकिन कह दिया वो भी भगवत अर्पित काम्य कर्म ही कहलाते हैं। कोई इसको समझा सकता है ये कैसे हो सकता है? हाँ जी दीदी बताइए। प्रभु जी, क्योंकि इनडायरेक्टली हम भगवान के पास ही तो जाएगा, वो भगवान की हाँ, कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने ही उसको नियुक्त किया है देवता को, तो वो इनडायरेक्टली भगवान के पास ही जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। आप लोग तो भजन कर रहे हो, हाथ में माला है, तो डायरेक्ट नाम जप रहे हो भगवान का, तो डायरेक्ट हो गया। वो इनडायरेक्टली जा रहा है भगवान को, तो इसलिए वो भगवत अर्पित काम्य कर्म कहलाता है। अब यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना, अगली वाली लाइन को। यहाँ कह रहे हैं जो उन विधियों को प्राकृतिक विधि जानकर कार्य करते हैं। प्राकृतिक विधि क्या होती है, कोई समझा सकता है? प्राकृतिक विधि, प्राकृत लोग होते हैं, वो कौन से लोग होते हैं? प्राकृतिक लोग कौन से होते हैं? हाँ जी प्रभु जी, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हमें जो दिख रहा है, जो हाँ ठीक है, एक इसको ऐसे बोला करो शास्त्रीय भाषा में, प्रकृति से उत्पन्न प्राकृति कहलाता है। प्रकृति अर्थात जो लोग कहते हैं नेचर ही सब कुछ है, साइंस को मानते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो प्रकृति विधि जानकर कार्य करते हैं कि भाई देवता का क्या लेना देना, वृष्टि होगी, भाई सूरज क्या कर रहा है, ताप से, सूर्य के ताप से जो पानी है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, और वो वाष्पीकरण होकर के पानी ऊपर उठ जाता है भाप बन करके, और फिर ऊपर जाकर के बादल बन जाता है। इस तरह से वर्षा होती है। इसमें देवता का क्या लेना देना हुआ, इंद्र का, वरुण का, फालतू बातें करते हो। ऐसे जो लोग हैं, समझने वाली बात है, वो विष्णु को अर्पित कर्मों का आचरण करने वाले नहीं है, वो नैतिक लोग हैं, नीति को मानने वाले हैं, साइंस को मानने वाले हैं। जैसे हमारे थे कुछ जानने वाले, उनके एक लड़की हो गई, अब जब दूसरी बारी उनको गर्भधारण हुआ उनकी पत्नी को, तो उन्होंने चेक करवा लिया किसी तरीके से, वैसे तो बंद हो चुका था उस समय, कहीं तरीके से पैसा खिला के उन्होंने चेक करवा लिया और उन्होंने एबॉर्शन करवा दिया। हमने उनको पूछा भैया आपने ऐसे क्यों किया, ये तो गलत है। बोले क्या गलत है, ये तो साइंस है, हमको नहीं चाहिए, हमने उसको नष्ट कर दिया, ये तो साइंस है, इसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर ये जो वृत्ति है ये क्या है, क्योंकि वो विष्णु को नहीं मानते, कोई चीज को नहीं मानते, साइंस को मानते हैं ऐसे लोग, तो वो क्या है, पाप करते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं अतएव वैसा ना हो करके, वैसा नहीं कर करके भगवत अर्पित काम्य कर्मों का आचरण करना ही उस अधिकारी जीवों के लिए मंगलजनक है। भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं भैया जो कर्म का अधिकारी है, जिसको मुझे लेने हैं यहाँ पर, लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यज्ञ के द्वारा करो। इसीलिए यज्ञ के द्वारा करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको पाप नहीं लगेगा, कम से कम पाप से तो बच जाओ। जैसे गुरुदेव कहते थे हमारे एकादशी को भूख लगती है, कोई बात नहीं 4 बार खा लो, व्रत तो करो, कम से कम पाप से तो बचो। अन्न खाओगे तो पाप लगेगा, एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, तो कम से कम अन्न से तो बच जाओ। मैं तुमको ये नहीं कह रहा व्रत करो, व्रत रहने दो, कम से कम जितना टाइम खाते उतने टाइम ही खाओ, लेकिन व्रत वाला खा लो, कम से कम पाप से तो बच जाओ, बाकी बाद में करेंगे भक्ति। तो ये यहाँ पर तात्पर्य है, यही इसका श्लोक का अर्थ है। इसमें किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप दोबारा पूछिएगा। गौर प्रेमानंद हरि।